चलो नुसरत, या तुम्हें भी तलाक दे दूं यहीं पे, हैं? आ रही हूँ मैं। चलो। हाँ। अबू, मेरी बात सुन अबू। अम्मी, सिस्टर, मुबारक हो, बेटी हुई है। बेटी हुई है? मेरी बेटी कैसी है? अभी हालत कुछ बेहतर नहीं है, बस दुआ कीजिए। अपने आप को संभालो फिरिशा, संभालो खुद को। तुम संभाल पा रही हो? तुम्हारा हाल है, मेरा तो वही हाल है। तो आखिरी वक्त फिर भी अप्पू के पास थी और मैं मुझसे किया हुआ वादा निभा रही। और ये बेटियों को दुनिया कहने वाले ने क्या छोड़ने में बहुत जल्दी कर दी। एक बार भी नहीं सोचा कि इनके बाद इनकी दुनिया कैसे आबाद रहेगी। आबाद रहेगी बेटा, तुम्हारा अंकल अभी जिंदा है। ये भी थे अंकल, कि अब देखे ना। मैं जानता हूं बेटा, ये दुख तो बेटा जिंदगी के साथ ही रहना है। अब सब्र ही है। सब्र ही तो नहीं आ रहा अंकल। अल्लाह मेहरबानी फरमाए मेरे दोस्त। सारी जिंदगी शराफत में गुजार दी, बुरे लोगों को भी अच्छा समझ के सीने से लगाता रहा। देखो ना, चला गया, कभी बताता ही नहीं था। अपने दुख को अपने सीने की कब्र में ही छुपा के रखता था। मगर अब ऐसा नहीं होगा, कोई दुख नहीं रहेगा आपकी जिंदगी में। ये वादा है तुम्हारे अंकल का तुम दोनों से। तो शुक्रिया अंकल कि मुझे मेरे अब्बू ने कभी भी सहारों के साथ चलने की आदत नहीं डाली। मैं जानता हूं बेटा, वहीद ने तुम दोनों को सारी जिंदगी माँ बाप की तरह नहीं, दोस्त बन के खुद एतमादी दी। जी अंकल। फिर भी बेटा, दुनिया की भीड़ में खड़े भेड़िए इंसानों को जीने नहीं देते। अल्लाह है ना अंकल, और फिर हमारे माँ बाप की दुआएं हमारे साथ हैं, और फिर आप भी तो हैं हमारे साथ। बिल्कुल बेटा, मैं आप दोनों के साथ हूँ।
शुक्रिया। खुदा हाफिज़। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? हुक्म मिला है समझाने का, ना समझे तो दरी बिठाने का। और फिर भी नहीं समझे तो फिर कुल पढ़ के वापस आने। ये इतना लंबा ऑर्डर किसने दिया है? खालिद भाई ने। ये कौन है? तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है कि खालिद भाई तुम्हारी बहू के सरपरस्त हैं। इतना काफी है या उठाऊं दूसरा कदम? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ पुराने काम करने वाले हैं और हमेशा आपका हिस्सा बिन मांगे आपको दिए। हाँ, इस बार भी डील कर लेते। मैंने खालिद भाई को रिपोर्ट देनी है। सब अच्छे की रिपोर्ट दे दो। समधी मर गया है, बहू अपना हिस्सा लेकर आएगी तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। हाँ, बहू तो आराम ही करेगी अब घर में और खालिद भाई को शक भी नहीं होगा। नमक तो आपके घर का भी खाया, हलाल तो करना पड़ेगा। लेकिन ये बात बेफिक्र हो जाओ, हमारे और आपके दरमियान। आपके और मेरे दरमियान रहने चाहिए ना रही, ये दरी मेरे पास ही रहेगी। चलो राजी,
बेटा, मैंने एक फैसला किया है। कि अपनी प्रॉपर्टी अपनी जिंदगी में ही तुम दोनों बहनों को तकसीम कर दो। नहीं अब्बू, प्रॉपर्टी हमेशा आप ही के नाम रहे, भले हम रहे ना रहे। अच्छा होता है बेटा, और ये सब कुछ मैं अपने साथ लेकर तो नहीं जाऊंगा। इस दुनिया से जाते वक्त हमारे हाथ भी तो खाली होंगे ना, तो क्या फर्क पड़ता है आपके नाम रहने से। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अबू, फरीशा बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी हमारे लिए हमारा सब कुछ बस आप ही है। बेटा, मुझे सारी जिंदगी यहाँ बैठे तो नहीं रहना है ना, आज नहीं तो कल जाना ही है। जरूरी तो नहीं अब्बू कि वो कल आपकी जिंदगी में पहले है, हमारा भी तो आज बन सकता है ना वो कल। एक बाप के सामने बनने की बात कर रही हो, जो तुम दोनों को देखकर जिंदा है। भी तो अब्बू आपको देखकर जिंदा, आप भी क्यों हमारे सामने मरने की बात कर रहे हो? अब्बू की बहुत याद आ रही है फरीशा। ऐसा लगता है कि अभी वो आएंगे, तुम्हें जोर से आवाजें देंगे, फिर मैं शिकायत करूंगी, वो कहेंगे आज इसे आने दे दो, इसकी खैर नहीं है। फिर मुझे दिखाने के लिए तुम्हें डांटेंगे, मगर ना अब्बू आ रहे हैं और ना मेरा ये वहम जा रहा है। शायद उसी दिन डाउट हो गया जब इस घर में आए, तो कहा था ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहे, वही हुआ ना। अब्बू को अम्मी की याद में नहीं, तुम्हारे गम ने मार दिया फरीशा। मेरे गम ने? जब अब्बू लास्ट टाइम तुम्हारी तरफ से आए थे तो उन्होंने तुम्हारी हालत देखी थी, और तुम्हारा गम चंद घंटों में उनकी जान ले गया। मैंने तो अब्बू के साथ कोई गिला नहीं किया। वो बाप है, उन्होंने अपनी बेटी को फूलों की तरह रखा था। फरीशा, मैं तो कहती हूँ तुम इस रिश्ते को खत्म कर दो। नहीं की, मेरा रिश्ता अब्बू ने जोड़ा था, और उसे निभाना मेरा फर्ज है। प्राची, ये भाभी को क्या होता जा रहा है दिन ब दिन? तुम भी नमाज पढ़ा करो। ओ हाँ, मैंने भी सोचा है कल से शुरू कर दूंगी। जिंदगी का क्या पता, आज है
कल हो ना हो, इसलिए आज का सोच, बल्कि अभी का सोच। लगता है समधी की मौत का गहरा असर पड़ा है। भाई जो बन गया था भाभी का, उसकी बारी थी, वो चला गया। रहमत की बारी आएगी, ये भी चला जाएगा। अभी तो घर से बाहर जाता है तो मुझसे पूछ के जाता है, तब पूछेगा भी नहीं, निकल जाएगा। भाभी मुझे लगता है आपको आराम की जरूरत है। मुझे तो बहू का और उसकी बहन का सोच सोच के हौल उठ रहे हैं। क्या करेंगी बेचारियां। राजी, मुझे लगता है भाभी पर ना उन लोगों के आने का कुछ ज्यादा ही असर पड़ गया है। वो गुठलियां, वो दरी, मौत तो याद आती है ना। मुझे लगता है पागल हो गई। हाय, पागल के साथ जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। मुझसे पूछना, जिसकी तूने एक पागल से शादी कर दी थी, पता भी नहीं चलता था और हंसते हंसते शराक से थप्पड़ मार देता था। ना कर जन्नत बेटा, मैंने वहीं जाके सोना होता। मेरा स्यापा ही है अब आपकी जिंदगी में भी। बस अपना ख्याल रख, एक ही तो भाई है मेरा। देख जन्नत, तू ना रात को थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ के चक्कर लगाती रहना, क्या पता कब आंख लग जाए और फिर खुले ही ना। दूर पर आजी। क्या जिंदगी है इंसान की। जिसके पास है वो नहीं सोचता, और जिसके पास नहीं रहती वो सोचने के काबिल ही नहीं रहती। अच्छे भले तो थे। मरने के लिए इंसान का बीमार होना जरूरी नहीं होता माँ। क्या पता अभी आप मेरे साथ बात कर रही हैं और अगले पल आप बात करने के काबिल ही ना रहें तो फिर मैं पप्पा के साथ बैठ के आपकी बातों को याद करके पप्पा को सुनाऊं। क्या पता। बेटा अपनी जबान से हमेशा खैर की बात निकालते हैं। हर शख्स अपने मतलब की बात करता है मोहन। जहां मतलब खत्म वहां बात खत्म। अब आप अपने आप को ही देख लें, पापा के रवैये पर गौर करें। वो भी मुझसे काम की बात ही करते हैं। ये माँ बाप का औलाद के साथ रिलेशन मतलब की नजर हो गया। तो तुम बात को किस तरफ ले गए हो बेटा? चले मोम आप बता दें किस तरफ ले जाऊं बात को। तो मैं ये कह रही थी कि फलीहा का बाप अब उसके सर पर नहीं है। तो क्या है, मैं बाप बन जाऊं उसका? हमेशा उल्टी बात करेगा, सुनेगा नहीं मेरी। क्या सुनूं मॉम? मैंने उन दोनों को अपने बाप की मैयत से लिपट लिपट के रोते हुए देखा। कितना प्यार था ना उन रिश्तों में। यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम अब ज्यादा ख्याल रखना फलीहा का, इसलिए कि हमदर्दियां रिश्तों को मजबूत करती हैं। आमीन। उठ जा रहमत। रहमत उठ जाओ। क्या है? उठ जाओ, उठ के नमाज पढ़ो। हाँ।
और हाँ, नमाज पढ़ के ना दुआ करना। क्या दुआ करनी? यही कि हमारी बहू बच्चा पैदा करके ना मर जाए। क्या तुम ये दुआ कर रही हो? हाँ, पता है तुम्हें, बहू की जायदाद का अब जल्दी बंटवारा हो जाएगा, और बंटवारा हो गया ना तो नुकसान हमारा है। अब मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, सारी प्रॉपर्टी चाहिए। अब सोचते ही रहोगे, पूछोगे नहीं कैसे? कैसे होगा ये सब? देखो, हमारी बहू बच्चा पैदा करके मर जाएगी तो उसकी छोटी बहन को बहू बना के ले आएंगे। सौतेली माँ तो बच्चा नहीं पाल सकेगी ना। सगी बहन होगी तो बहन की औलाद को अपना समझ के पालेगी। अल्लाह माफ करे, मुझे नहीं लगता शैतान ने भी इतना सब कुछ सोचा होगा। ऐसी सोच तुम्हें आती कैसे? सोच है, आ जाती है, और मजीद सोचती हूँ तो और रास्ते निकल आते हैं। हाँ, मुझे याद है, मारिया की बारी भी सारी प्लानिंग तुमने की थी। क्यों ना वही कहानी फिर से दोहरा लो? हाय, मारिया तो बेवकूफ थी, उसे बनाना नहीं पड़ा। लेकिन ये बेवकूफ नहीं है और ना ही बनेगी। वो कहानी यहां नहीं चलेगी। अच्छा उठो, नमाज पढ़ो। तौबा तौबा, मैं भी कहूँ ये मारिया की बात क्यों नहीं करते। अब समझ आई उस बेचारी पर कितने जुल्म करके आए हैं ये। कर सब रब दे हवाले, छड़ चाहता क्यों संभाले, जाने दे जो है जाता छोड़ के, दिल को नए से भरम क्यों, फिर ख्वाहिशों के जख्म क्यों, मंजिल मिले है राहें जोड़ के। इस इश्क की दुआ से रहने लगे फना से, हम दर्द सहने वाले लगते जरा जुदा से। दर्द न जाने हो रब्बा कोई दर्द न जाने, कि रोए भर भर अखियां, सुने ना कोई दिल के दर्द न जाने। दर्द न जाने हो रब्बा कोई दर्द न जाने, कि रोए भर भर अखियां, सुने ना कोई दिल के दर्द न जाने। मारिया, ख्वाब जो जुदा हुए आँखों से फना हुए, आँखों में ही तेजो पल जिए, हाथ पकड़ने वाले दिल में उतरने वाले, दिल से उतर मारिया, तो बात है सुनती ही नहीं है। मारिया, मारिया, बेटा कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, किन सोचों में गुम हो? सोचें तो कब की खत्म हो गई अम्मी, बस याद है जो कभी कभार तंग करने आ जाती हूँ।
बेटा, हमारी तो याद में भी खुशी नहीं, बस पछतावा ही है। मम्मी, अब तो मैं आज़ाद हो गई हूँ। इद्दत के 9 महीने भी कट गए, बेटी से बीवी, बीवी से बेटी और अब तो माँ भी बन गई। अब तो आप ये भी नहीं कह सकती कि माँ है और औलाद का सोच के दुख होता है। और अब वो दुख इस माँ के नसीब में आ गया। एक सोच ने सर उठा लिया है कि इस बेटी का क्या होगा अब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस बेटा, बड़ा दुख हुआ। चालीस दिन हो गए, पर दुख है कि कोई भूले से भी भूल नहीं पा रहा। अब मुझे ही ले लो, मेरे माँ बाप को इस दुनिया से गए 18 साल हो गए, पर आज भी उनकी याद मुझे रुला देती है। ये दुख भी ना मेरा स्यापा ही है। को समझ ही नहीं आई। आखिरी बार जब वहीद भाई घर आए थे ना, तो कितने खुश थे, सबके लिए सूट लाए थे। क्या पता था कि हम उन्हें आखिरी बार देख रहे हैं। भाभी के भी मुंह बोले भाई बने थे। भाभी तो हर वक्त उनके लिए दुआएं मांगती रहती है कि अल्लाह पाक उनकी आगे की मंजिलें आसान फरमाए। आंटी, आप कहें तो मैं खाना बनवा लूं? अरे नहीं बेटा, मैं तो बस अपनी प्यारी सी बेटी से मिलने आई थी। बस बेटा, अपना ख्याल रखा करो। वो पता है, नुज़रत चाह रही थी कि बहू को घर ले आके इस घर में रहेगी तो ज्यादा सोचेगी, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। मैंने कहा कि उसका अपना घर है, जब जी चाहे आए। मैं तो उसे नहीं कहूंगा। फिर भाभी के भी ना समझ में आ गई बात, तो उन्होंने फट से कह दिया कि अगर मेरी बेटी इसी घर में रहना चाहती है तो दोनों मियाँ बीवी इसी घर में रह ले। हम कभी कभार मिलने आ जाया करेंगे दोनों से। नहीं पुप्पू, बस मुझे 1-2 दिन दे दे, मैं इस घर के मामला देख लूं, फिर आ जाऊंगी। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा, भाभी ने तो एक ऑप्शन ही दिया था। शाहजमान भाई कहीं गए हुए हैं क्या? जाना कहाँ है बेटा, ये बिजनेस की कोई ना कोई मुसीबत गले डाली होती है। अब हमारी बेटी घर आ जाएगी तो खुद ही उसे संभाल लेगी। नुज़रत, शाही को भी धमकी दी है खालिद भाई ने। मुझे क्यों बता रहे हो? जाके खालिद भाई से मिलो और कोई डील बनाओ उसके साथ। अगर तुमसे कोई काम नहीं होता तो फिर मुझे साथ ले जाओ। आसम ने बताया तो था कि खालिद भाई कैसा आदमी है। रहमत, हमें क्या लेना देना वो कैसा आदमी है? भाई, कुछ देर का खौफ था, खत्म हो गया। लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है नुज़रत, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? फिर भी मैंने यही करना है। मतलब मेरे मरने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क सिर्फ इतना सा पड़ेगा कि रंग बिरंगे कपड़ों की जगह पर
सादा सा काला और सफेद सूट पहनूंगी। क्या तुम ये चाहोगे कि मेरे साथ ऐसा हो? नहीं। तो फिर ना करना ऐसी बातें। ठीक है। हाँ। अब्बू थे तो किसी बात की फिक्र नहीं, तो सब कुछ खुद ही संभाल लेते थे। लेकिन अब वो नहीं है तो सब कुछ तुम्हें संभालना। लेकिन अब्बू की बिजनेस की जितनी भी पुरानी कमिटमेंट्स हैं वो एज इट इज ही रहेंगी, उसमें कोई चेंजिंग्स नहीं आएंगे। अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करो तो एक बार मेरे साथ डिस्कस कर लेना। बल्कि ऐसा करना कि वो मुझे सेंड कर देना, मैं एक दफ़ा देख लूँगी। आजकल के हिसाब से अगर कोई चेंजिंग्स करनी हुई तो मैं कर दूंगी। तो तुम क्या ऑफिस नहीं आया करोगी? आऊंगी 1-2 दिन में, लेकिन सब कुछ तो तुम्हें संभालना है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब्बू की चेयर पर तुम बैठो, कंपनी की सीईओ बनकर। तुम बैठो या मैं बैठूं, बात तो एक ही है। सब कुछ हमेशा हम दोनों का ही रहेगा, कभी कुछ अलग अलग नहीं है। और हाँ, अगर उसका जाओ तो प्लीज मेरी बुक और डॉक्यूमेंट्स ले आना, और आती जाती यहाँ करो, वहाँ सब कुछ मुलाजमों के नहीं छोड़ो। अल्लाह जन्नत नसीब करे। वहीद साहब बहुत अच्छे इंसान थे। सही फरमा रहे हैं आप। बस अच्छे लोगों की कमी होती जा रही है दुनिया में। हमने जब भी उनसे कुछ कहा वो वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना देते थे। वैसा बहुत ख्याल रखते थे अपने साथ काम करने वालों का। जी बिल्कुल ऐसे ही थे वही बिल्कुल। मगर अब मामला कुछ अलग है। अलग मतलब? कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से रिवाइज होगा मार्केट को देखते हुए। आपको तो पता है कि महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है। देखिए, महंगाई सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, फैक्ट्री ओनर्स के लिए। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट अब दोबारा साइन। ये वहीद साहब की साहबजादी। अस्सलाम वालेकुम। सारे मामला यही है। नहीं, मैं नहीं संभालूंगी ये सब। मेरी बड़ी बहन फरीशा है, वो संभालेगी ये सब। ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट नया बनेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट वहीद साहब ने साइन किया था अब वो नहीं चलेगा। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट जो अब्बू ने किया था फिलहाल हम उसी को पूरा करेंगे। बाकी जैसे ही मेरी बड़ी बहन आएगी तो आप एक फाइनल मीटिंग कर लीजिएगा। जी बेहतर। तुमने ऑनरशिप लेटर बना दिया? कोई बना रहा था, ये लोग आ गए। चेयरमैन की जगह फरीशा का नाम लिख देना। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम जहां है वहीं रहने दो। मगर इस बिजनेस की ऑनर तो आप दोनों हो। मैं ऐसा करता हूं कि तुम्हारा नाम साथ लिख देता। तुम लेटर बना कर ले आओ, मैं देखती हूँ और फरीशा से भी डिस्कस कर लूँगी। ठीक। बेहतर है तुम इसे गायब कर दो। मगर मैं इसे कहाँ रखूं? किसी पर एतबार भी तो नहीं है। एक जगह है। वो कौन सी? तुम्हारी सुतीली बहन का घर।
मुझे नहीं पता ये कब लेके गया है। अगर तुम्हें इस बात की खबर नहीं कि वो ये फाइल कब लेकर गया, तो फिर तुम्हें इस बात का भी इल्म नहीं कि मुझे इस बात का पता चल गया। अब तुम अकील को कुछ नहीं बताओगी